हेलो एवरीवन। लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3 चार्जेस। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। नाउ वी हैव क्वेश्चन 3 चार्जेस प्लस 3q प्लस q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन। मतलब कि प्लस 3q और कैपिटल Q प्लस Q से इक्वल सेपरेशन में है, मतलब कि दोनों के बीच में सेम डिस्टेंसेस, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q इज जीरो, द वैल्यू ऑफ Q विल बी। अब नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर Q पे बात करें तो Q पे जो फोर्स लग रहा है प्लस Q 3Q की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब हमें इस पॉइंट पे जीरो फोर्स होना चाहिए, तो इसके उलट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए। और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगने के लिए क्या होगा, सेम पोलरिटी का चार्ज होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस ए, मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा प्लस 3Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज में उसमें फील्ड उसकी तरफ आता हुआ है, इनवर्ट होता है, और यहाँ पे देखेंगे इनवर्ट है। और एक सिंगल चार्ज की बात है, मतलब पॉइंट चार्ज की बात है, तो ये जो हो जाएगा स्पेरिकल शेप हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है E डॉट डी एस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका है, एरिया का है। यहाँ पे एस जो है एरिया का है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, किसी एक एरिया से कितना फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा है उसी को दर्शाता है फ्लक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि E डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हो जाता है फोर्स अपॉन Q, और ये एरिया हो जाएगा। फोर्स का हमारे पास जो यूनिट है न्यूटन है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब। तो यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगा न्यूटन से न्यूटन, कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of the 2 point charges are doubled and the distance is half. Force interaction between P times where becomes P times where P is। किसी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच मान लिया कि प्लस Q एंड प्लस Q है पॉइंट चार्जेस, इनके डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि K का K ही रहेगा, पॉइंट चार्जेस डबल हो जाएगा, Q1 की जगह पे 2Q1, Q2 की जगह पे 2Q2, और ये रेडियस हाफ हो जाएगा तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखेंगे दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट, Q1 से Q1, R स्क्वायर से R स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास बच रहा है कितना, 2 दूनी 4 बट्टा यहाँ पे बच रहा है क्या 1/4। तो ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 टाइम्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 टाइम्स आंसर हो जाएगा।
Thanks for watching, guys.